कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन फॉरेक्स। कॉन्सेप्ट नंबर मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 24 अगर अभी आप रिवाइज कर सकते तो अच्छा रहेगा। इसके साथ जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है अगर अभी आप कर सकते तो अच्छा रहेगा, तो बाद में आप कर लीजिएगा। सो इसका इक्वेशन क्या था, आपने क्या यूज किया था इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन आपने क्या यूज किया था? इक्वेशन, सो इसका इक्वेशन आपने यूज किया था ट्रांजैक्शन प्रॉफिट या लॉस, ट्रांजैक्शन प्रॉफिट या लॉस, दिस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट एट फॉरवर्ड रेट एट existing units, net profit at forward rate at existing units minus net profit minus net profit at spot rate at existing units। ठीक है ना, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस। फॉरवर्ड रेट पे नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, स्पॉट रेट पे नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका क्या ट्रांजैक्शन प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है सर, अब हेडिंग दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब आप हेडिंग दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इट अराइजेस ड्यू टू elasticity of demand, it arises due to elasticity of demand। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन, it arises due to elasticity of demand। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस
सो यहां भी यही होगा, नेट प्रॉफिट एट फॉरवर्ड रेट एट, अभी कुछ लिखूंगा मैं इसमें, पहले यहां भी लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस, लॉस भी हो सकता है, एट स्पॉट रेट एट, ठीक है। सो हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी। नेट प्रॉफिट एट फॉरवर्ड रेट एट रिवाइज्ड यूनिट्स एट एग्जिस्टिंग यूनिट्स। रिवाइज यूनिट्स, क्योंकि हमारा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया रहेगा तो यूनिट्स रिवाइज हो जाएंगे, और ये हमें क्या करना है, एट एग्जिस्टिंग यूनिट्स ही करना है, ठीक है, फाइन। तो दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन पे भी करेंगे इसके ऊपर। नोट, आप लिंक मत कीजिएगा, डू नॉट लिंक, बहुत सारे बच्चे दोनों को लिंक करते हैं, डू नॉट लिंक ऑपरेटिंग इसलिए मैंने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर भी लिखवा दिया, जबकि हमने ऑलरेडी कर लिया था। ऑपरेटिंग एक्सपोजर विथ, डू नॉट लिंक ऑपरेटिंग एक्सपोजर विथ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, डू नॉट लिंक ऑपरेटिंग एक्सपोजर विथ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 से इन सारी बातों को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से इन सारी बातों को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आइए इसको रीड करना शुरू करते हैं। फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, होपफुली आपका रिवीजन हो रखा है, नहीं हो रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा लगेगा कि हर चीज लिंक्ड है, मिसलेनियस चैप्टर मीन्स लिंकेज, ठीक है ना। सो जरूर एक बार जाके देखने की जरूरत पड़ेगी इन सब क्वेश्चंस को सेल्फ स्टडी में, और फॉरेक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन लगेगा। आई होप आपका फॉरेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड exports air conditioner to Germany by importing all the components from Singapore, ठीक है। The company is exporting 2400 units at a price of euro 500 per unit. The cost of imported components is Singapore dollar 800 per unit. The fixed cost and other variable cost are rupees 1000 and 1500 रेस्पेक्टिवली। रुपीज है, इसका मतलब ओमेगा इंडिया का है, ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का है। फाइन सर। द कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसीज आर ड्यू इन 6 मंथ, 6 महीने में ड्यू है। करंट एक्सचेंज रेट्स आपको दिया हुआ है, आफ्टर 6 मंथ एक्सचेंज रेट्स आपको दिया हुआ है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो एकदम सिंपल लग रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस एंड गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस एंड गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। हम आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले सिंपल वाला जो हमने ऑलरेडी फॉरेक्स में किया हुआ है, कोई नयापन नहीं होगा इसमें, हम पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है सर। सो हिंट लेते हैं हम लोग, जब भी फॉरेक्स के जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ हिंट लेने में काफी मदद मिलता है आपको, काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है हिंट में। सो यहाँ पर आपका कस्टमर रहता है, यहाँ पर आपका एक्सचेंज बैंक होता है, और यहाँ जर्मनी का एक पार्टी होता है, ठीक है ना। फाइन, सो इसको भी लिख ही लेते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप है ओमेगा,
आप हैं एक्सपोर्टर, आप हैं इंडिया बेस्ड, जर्मनी को आपने क्या दिया, आपने एसी दी, जर्मनी को आपने एसी दिया, एयर कंडीशनर दिया, और बदले में आपको क्या मिला, यूरो मिला। आप बैंक के पास यूरो लेके जाएंगे, बदले में क्या लेंगे, रुपी लेंगे। ये कौन है, ये है एक्सचेंज बैंक। ये कौन है, ये है एक्सचेंज बैंक। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से। एक एक्सपोर्टर भी आप बने हैं, यू आर ऑल्सो एन एक्सपोर्टर, को तो मैंने बता ही दिया। एक्सपोर्टर तो आप बने ही हैं। आप इंपोर्टर भी बने हैं, ओमेगा इंपोर्टर। आप इंडिया बेस्ड है। आपने सिंगापुर से आपने कुछ कंपोनेंट्स मंगवाए हैं, और आपको सिंगापुर को देना है सिंगापुर डॉलर। आप बैंक से सिंगापुर डॉलर लेंगे, बदले में देंगे रुपीस। ये आपका एक्सचेंज बैंक, ये है आपका एक्सचेंज बैंक। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा आपका प्रेजेंटेशन हो गया। आप चाहे तो इसको एग्जाम में इग्नोर भी कर सकते हैं, क्लास में तो हम पूरा समझाएंगे ना आपको। ठीक है सर, बिल्कुल। और एक बार जब बैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बैठ जाइए। एक बार रूम को बंद कर लीजिए, चाबी कहीं फेंक दीजिए, अंदर रूम में बैठ के एकदम स्टार्ट टू एंड एक बार पूरा फुल फ्लेज रिवीजन कर लिए। और जो भी डाउट आ रहा है, जो भी आपको कुछ लग रही है गलती सही कुछ भी आ रहा है, जस्ट आप मैसेज कीजिए @class_by_aj टेलीग्राम, और पहले अपना एक बार पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फाइन। तो ये आपका पूरा एकदम एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भैया बस अब एक बार हो गया, फिर आप टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहिएगा। कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, थ्योरीज आपके पास रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके पास रहेंगे, क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, सॉल्यूशंस आपके पास रहेंगे, कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सबसे पहले एक स्पॉट रेट काम करते हैं। सेल्स 2400 आप यूनिट्स बेच रहे हैं, 500 यूरो। अभी आपसे मैं रेट पूछूंगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 800 सिंगापुर पर मटेरियल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेरिएबल कॉस्ट ये तो दिया हुआ ही है, तो इंडिया में ही लग रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट, सो ये आपका आ गया प्रॉफिट।
ये आपका आ गया प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है 36 लैक्स होगा ये, और ये आपको 24 लैक्स होगा। फाइन। बहुत ही ज़्यादा आसान। अब बस आपको रेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग देंगे फॉरवर्ड रेट एट फॉरवर्ड रेट एट फॉरवर्ड रेट ठीक है। यहाँ भी वही सारी राम कहानी। सेल्स 2400 इंटू, बस रेट ही तो अंतर आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, तो इंडिया में ही लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट फाइन। प्रॉफिट चलिए अब रेट्स निकालते हैं, रेट्स देखते हैं, रेट्स पे काम करते हैं। सो रेट्स लिख के करना चाहेंगे कि वैसे करना चाहेंगे? क्या रेट्स दिया हुआ जरा देखते हैं। रेट्स क्या दिया हुआ जरा देखें। सो रुपये और यूरो का रेट दिया हुआ है, आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ही मेरे ख्याल से हो जाएगा। रुपये और यूरो का दिया हुआ है ना, तो मुझे क्या चाहिए, डायग्राम देखते हैं एक बार। सो बैंक यूरो खरीद रहा है, बैंक का यूरो का बिड रेट लगेगा। सो बैंक का यूरो का बिड रेट लगेगा, यूरो का बिड रेट 51.50 और यहाँ पे 52, तो ये आपका आ जाएगा 51.50 और ये आपका आ जाएगा 52, ये आपका आ जाएगा 52.00। और ये क्या चक्कर है, सिंगापुर डॉलर बेच रहा है। सिंगापुर डॉलर बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है 27.25, ये आपका आ गया 27.25 और ये आपका आ गया 27.75, 27.75, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए लिखना शुरू करें। तो ये आपका आ रहा है 618, ये आपका आ रहा है 618, सिक्स वन एट 0000 618 और यहाँ पर आपका आ रहा है 52320000। फाइन, आप प्रॉफिट निकालेंगे। ये आपका रहा है 62.4 0000 और ये आपका आ रहा है
532800000, फाइन। सो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 34,80,000, 34,80,000, और ये आपका आ रहा है 31,20,000, फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयरफॉर कम आ रहा है प्रॉफिट फॉरवर्ड रेट में, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 34,80,000, 31,20, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका आया 3,60,000, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका आया 3,60,000, फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो पुराना बात था। अब हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपोजर में आना है। ये सारी बातें पुरानी थी, अब हम लोग को सेकंड पार्ट में आना है। इनफैक्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आना है। आइए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पूछा है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, based on the following additional information calculate loss or gain due to transaction and operating exposure, fine। ठीक है, अब फिर से आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पूछ लिया। इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 25,000, अगर 25,000 में तय हुआ है एसी का कीमत, करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, आपको चेंज कर दिया है, करंट एक्सचेंज रेट आपको चेंज कर दिया गया है, करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। पेमेंट एंड रिसीट्स आर टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 6 मंथ। सो डाटा आपको चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से यहाँ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालना होगा, फिर से हम लोगों को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालना होगा। चलिए, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी इस पॉइंट पे दिया हुआ है। तो फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A। सबसे पहले आपसे पूछा है गेन और लॉस, गेन लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, गेन लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, गेन लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, फाइन। कोई दिक्कत नहीं है। एट रिवाइज्ड स्पॉट रेट, एट रिवाइज्ड स्पॉट रेट, रिवाइज्ड स्पॉट रेट में कितना? सेल्स 2400, 25,000 तय हुआ है, लेस
cost of material less, variable cost less, fixed cost profit at forward rate at at forward rate सेल्स कितना, ये तो 25,000 ही होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेस, वेरिएबल कॉस्ट लेस, फिक्स्ड कॉस्ट, और ये आपका प्रॉफिट निकला। फाइन, तो वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा, कुछ बोला नहीं है। फाइन, ये कितना 36 लैक्स, 24 लैक्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आ रहा है 600 लैक्स, 2400, इसका कितना आएगा 2400, इसका कितना आएगा, इसका 600 लैक्स ही आएगा। सो मटेरियल कॉस्ट फटाफट देखिए, फॉरवर्ड का तो वही आएगा। फॉरवर्ड का कितना 27.75, 27.75, 532, 80, 532, 80, और ये आपका आ गया 27.15, 27.15, 521, 28। सो ये आपका आ रहा है, निकालना होगा ये वाला, फटाफट निकालिए। तो ये आपका आ रहा है 18,72,000, और ये आपका आ रहा है 7,20,000। ठीक है। सो देयरफॉर लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, loss due to transaction exposure, loss due to transaction exposure, loss due to transaction exposure आपका है 1152,000, 1152,000। लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका है 1152,000। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। सो
आराम से देख लीजिए। अब हम लोग ये सारे पुराने पॉइंट थे, हम लोग मेन पॉइंट में आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। आइए अब मेन अपने जो न्यू पॉइंट है उस पर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर आइए हेडिंग दीजिए 2 का बी, गेन और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, गेन और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। फाइन। सो एट रिवाइज्ड स्पॉट रेट, सेम फॉर्मेट तो वही बनेगा। एट रिवाइज्ड स्पॉट रेट क्या था आपका? सेल्स 2400, 25,000 लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंटू 827.15, वही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट 2400, 1500, फिक्स्ड कॉस्ट 2400, 1000। फाइन। सो सारा इंफॉर्मेशन है यहां पर। प्रॉफिट, प्रॉफिट कुछ भी, मतलब अभी तक एक भी चीज हमने नया नहीं किया इस कॉन्सेप्ट में। एट फॉरवर्ड रेट, एट फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट सेल्स। अब मेरा यूनिट्स चेंज हो जाएगा तो मैं यूनिट्स में यहां पे कुछ भी पुट नहीं कर रहा हूं। लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यूनिट्स चेंज हो जाएगा तो यूनिट्स में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और बाकी सेम रहेगा पहले की तरह 27.75। ठीक है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा। फाइन। तो ये आपका आ रहा है प्रॉफिट, ये आपका आ रहा है प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। 24 लैक्स ऊपर वाला भी आपका सॉल्यूशन आ ही जाएगा सारा। ये आपका आ जाएगा 600 लैक्स, ये आपका आ जाएगा 521.28, ये शायद मैंने कैलकुलेट किया हुआ ही है। 36 लैक्स और ये आपका आ जाएगा 24 लैक्स, ये आपका आ जाएगा 1872। ठीक है। फाइन।
सो मैं कुछ सेकंड्स रुक जा रहा हूँ, अभी तक का पूरा देख लीजिए। अभी तक हमने कुछ भी चीज़ नया नहीं किया है, और ये आपका फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग लॉस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देयरफॉर ऑपरेटिंग जो भी आएगा, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। कुछ सेकंड्स रुक रहा हूं मैं, कुछ सेकंड्स में रुक रहा हूं, फटाफट देखिए, कुछ सेकंड्स में रुक रहा हूं। चलिए, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपने देख ली है। अब हम लोग अब हमारा सारा ध्यान ये रिवाइज यूनिट्स में लगना चाहिए, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। वर्किंग नोट में आइए, हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड यूनिट्स। हम लोग रिवाइज यूनिट्स निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज यूनिट्स मतलब क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज यूनिट्स, रिवाइज यूनिट्स मतलब हो गया क्वांटिटी, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड यूनिट्स। सो सबसे पहले आप बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है, 1.50। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है, 1.50, फाइन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.50 दिया हुआ है एट करंट एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा अटपटा सा है ये, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आएगी। एट करंट एक्सचेंज रेट, एट करंट एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट कितना है, अगर हम करंट एक्सचेंज रेट की बात करें, ऐसा क्यों आया, रिवाइज क्वांटिटी का बात क्यों आया, क्योंकि आपको लिखा हुआ है, रिवाइज क्वांटिटी का बात क्यों आया, क्योंकि आपको लिखा हुआ है करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस। तो अगर करंट एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा तो हो सकता है हम लोग और ऑर्डर करेंगे। अगर हमें सस्ता पड़ता है कोई चीज तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं कि भैया 4-5 यूनिट्स और भेज दे रहा, क्योंकि हमारा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, फाइन सर। सो हम 25,000 रुपए के हिसाब से, अगर करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा कितना पड़ रहा था, हमारा पड़ रहा था 51.50। तो हमारा पड़ रहा था 485, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, हमारा पड़ रहा था 485.44, हमारा पड़ रहा था 485.44 एट करंट एक्सचेंज रेट। एट करंट एक्सचेंज रेट हमारा पड़ रहा था 485.44। इसका मतलब जर्मन पार्टी को कॉस्ट पर एसी इतना
पर एसी का इतना कॉस्ट आ रहा था। जर्मन पार्टी को पर एसी का इतना कॉस्ट आ रहा था। अगर 25,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टेड है तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो 51.50 था, जर्मन कंपनी को कितना पड़ रहा था? जर्मन कंपनी को 485.44 पड़ रहा था पर एसी का। जर्मन कंपनी को 485.44 पर एसी का पड़ रहा था। अच्छा, अब क्या एट रिवाइज हो गया? एट रिवाइज्ड करंट एक्सचेंज रेट, एट रिवाइज्ड करंट एक्सचेंज रेट, एट रिवाइज्ड करंट एक्सचेंज रेट। सो रिवाइज्ड करंट एक्सचेंज रेट में कितना? 50। अब रिवाइज्ड करंट एक्सचेंज रेट कितना है? 51.75। तब उनको कितना पड़ रहा है? उनको अब पर एसी कम पड़ रहा है, 483.09 पर एसी को कम पड़ रहा है, 483.09। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जर्मन पार्टी को कॉस्ट पर एसी कम कॉस्ट में आ रहा है। फाइन, आफ्टर चेंज इन स्पॉट रेट, आफ्टर चेंज इन spot rate, after change in spot rate, so therefore percentage fall in price, percentage fall in price कितना? percentage fall in price कितना? परसेंटेज फॉल इन प्राइस कितना है? 0.44 इंटू 100, 0.48%, 0.48%, 0.48%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो इफ प्राइस फेल बाय 1%, इफ प्राइस फेल बाय 1%, quantity demanded increases by 1.50%। अगर प्राइस 1% से गिरता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1.5% से बढ़ता है। इफ प्राइस फेल बाय 0.8%, quantity demanded increases by 1.50, 0.48,
0.72%, 0.72%, फाइन। सो देयरफॉर रिवाइज, वो अपना ऑर्डर रिवाइज कर देगा। वो अब पहले कितना ऑर्डर करता था, वो अपना ऑर्डर रिवाइज कर देगा। 2400 था, 0.72%, वो इतना यूनिट्स ऑर्डर करेगा। पहले 2400 यूनिट्स ऑर्डर करता था, अब अपना वो ऑर्डर रिवाइज कर देगा। अब अपना वो ऑर्डर रिवाइज कर देगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, कहाँ से कहाँ बात लिंक हुई है आप देखिए। तो अब 2417 यूनिट्स हम वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पर हमने जगह छोड़ा था, और हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे, और हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे। 2417 यूनिट्स लिखेंगे जहाँ पर हमने जगह छोड़ा था, और हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे हैं, प्यार प्यार से, एकदम हौले हौले। ठीक है सर। चलिए, यहां पर बहुत लोग बोलते हैं सर यहां भी 2417 करिए, तो फिर इंपैक्ट नहीं आएगा ना, हमें तो 17 का इंपैक्ट चाहिए, 2417 का इंपैक्ट चाहिए। 241, और कॉन्सेप्ट में भी देख लीजिए वही चीज लिखा हुआ है, 60425 000 53657 400 36255 00। ठीक है। सो आपका यहाँ पर आया है 742100, 742100, तो लॉस ही आया है, ऑपरेटिंग लॉस 100। तो ये कितना है, 11,29900, 11,29900। अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, लास्ट में आके थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, किया इन्होंने कि भैया ऑपरेटिंग एक्सपोजर निकालने बोल दिया, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दिया, तो ठीक है, हमने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करके मैंने दिया है, बहुत इजी तरीके से दिया है। और मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे देंगे रिवीजन के टाइम, बाकी सारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, ये वाला एकदम एग्जैक्टली फॉरेक्स में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। फिर सेकंड पार्ट भी वेरी सिंपल है, आपको सेकंड पार्ट में भी क्या बोला है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोला है। ठीक है, दो रेट का डिफरेंस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फॉरवर्ड रेट में निकाल लेंगे, स्पॉट रेट में निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपोजर में भी वही चीज है, लेकिन बस यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, तो जो फॉरवर्ड रेट है वहां पर चेंज यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 2400 से ही मल्टीप्लाई होगा। फाइन, तो सिंपल था ये कॉन्सेप्ट। ये पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कवर किया है, ये हमने पार्ट 1 में कवर किया ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आप चाहें तो एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। फाइन, तो यहां एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रहा है, ये सेम एज क्वेश्चन 2A है, ये सेम एज क्वेश्चन 2A है। आप देखिए यहां पर भी 1872 आ रहा था, यहां पर भी 1872 आ रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा ये सेम होगा इस तरह के क्वेश्चन में। इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, फाइन। सो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम आराम से हो गया।